अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, न्यूज़ ऑफ इस्लाम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के मुतालिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 4 अगस्त को एक ज़बरदस्त ट्वीट किया था, जिसको लेकर मुसलमानों ने बोर्ड की हिम्मत को दाद दी थी, सलाम किया था। लेकिन कल 7 अगस्त 2020 को वो ट्वीट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। इसको लेकर आज तक की न्यूज़ एंकर ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मेंबर जफर याब जिलानी को इंटरव्यू लेते हुए पूछा उस सवाल को, तो जफर याब जिलानी ने कहा कि दरअसल उस ट्वीट में एक लफ्ज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लिखा गया था और इसलिए उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। वो लफ्ज था शर्मनाक, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था। इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया है। जी, एक बेहद विवादित ट्वीट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मेजॉरिटी अपीजमेंट बताया गया, शर्मनाक बताया गया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। इस पर क्या कहें? ट्वीट डिलीट हो चुका है, लिहाजा उस पर हम कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं समझते। ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। ये जनरल सेक्रेटरी साहब के अप्रूवल के बगैर हो गया था, लिहाजा उन्होंने उसको डिलीट करवा दिया। दूसरी बात, जब एंकर ने जफर याब जिलानी साहब से पूछा कि उस ट्वीट में ये भी बताया गया था कि आया सोफिया की मस्जिद के मुतालिक मिसाल दी गई थी, जिसको लेकर जफर याब जिलानी साहब ने कहा कि आया सोफिया की मिसाल बिल्कुल ठीक थी, बल्कि आया सोफिया ही नहीं बल्कि हम मस्जिद अक्सा की मिसाल भी दे सकते थे। जिस तरह से यहूदी ने उसको कब्जे में कर लिया था, फिर मुसलमानों ने उसको आज़ाद करा लिया था। इसी तरीके से जब भी अल्लाह ताला ताकत देगा तो दोबारा बाबरी मस्जिद को बाजियाब कर लिया जाएगा। आया सोफिया मस्जिद का भी जिक्र आप लोगों ने किया है। वो सही है। आया सोफिया मस्जिद का जिक्र बिल्कुल सही है। बैतुल मुक़द्दस का जिक्र भी किया जा सकता है, इसलिए कि 90 साल के बाद उसको मस्जिद में दोबारा माना गया है। बैतुल मुक़द्दस अभी भी उनके कब्ज़े में है, इससे पहले उनके कब्ज़े में चली गई, 90 साल तक रही थी, फिर मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो ये सब तो मिसालें ठीक है। प्यारे दोस्तों, तीसरा सवाल एंकर ने किया कि बीजेपी कह रहे हैं कि इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्वीट करके लोगों के अंदर नफरत फैला रहा है। तो जफर याब जिलानी ने कहा कि बीजेपी जो कहना चाहे कह ले, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि एक तरीके की थ्रेट पॉलिसी बीजेपी को जो भी कहना हो वो जो तरीका चाहे करें, हम उनके थ्रेट से डरने वाले नहीं, हम बीजेपी के थ्रेट को डरने वाले नहीं। पर आपके ट्वीट को थ्रेटनिंग बता रहे हैं वो लोग कि भाई मंदिर निर्माण शुरू होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मस्जिद के लिए भी जमीन अलॉट कर दी गई है, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि हमारी बात सुनी नहीं गई। हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल किया कि आपके फैसले में ये गलतियाँ हैं और हम सुप्रीम कोर्ट को उनकी गलतियाँ बता सकते हैं। उन्होंने उसका कोई नोटिस नहीं लिया, खारिज कर दिया बगैर सुने हुए। तो हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं, लेकिन रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट कोर्ट का जजमेंट है, लिहाजा रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ नहीं गए मौके पर। चौथा सवाल आज तक के एंकर ने जफर याब जिलानी से ये किया कि आपने तो पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा तो हम उसको मानेंगे, तो फिर इस तरह के ट्वीट क्यों किए जा रहे हैं? तो इसके सवाल के जवाब में जफर याब जिलानी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानकर ही पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खामोश है, वरना वो कौन होते हिंदू फिरका परस्त अनासिर हमारी बाबरी मस्जिद पर मंदिर बनाने वाले। इस तरह का बयान जफर याब जिलानी ने अपने एक इंटरव्यू में दिया है। दोस्तों, आप इस वीडियो को भी देख लीजिए कि किस तरीके से जफर याब जिलानी साहब ने एक इंटरव्यू में अपना बयान दिया है। जफर याब जी, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, पहले भी हमारी कई बार इसको लेकर बातचीत हुई, हमेशा आपकी तरफ से भी कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सबको मानना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, मान रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न होता तो उनकी ये हिम्मत थी कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बना लेते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है जिसकी वजह से मुसलमान खामोश है।
तो मान तो रहा हूँ। और तो दोस्तों बहरहाल ज़फ़रयाब जिलानी साहब के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।